पूर्व संथवम न करे जा, पुरानी बात पुराना परिचय मत कर। और मन वही अटका रह गया है, मन वही अटका रह गया है। कुंडरीक और पुंडरीक की कहानी श्रीगढ़ सूत्र में प्रसंग आता है। दीक्षा ली कुंडरीक ने, वैराग्य से दीक्षा ली, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी जो राजमहल का सुख था वो मन से नहीं जा पाया। मन बार बार उधर लौट रहा था, मन बार बार उधर लौट रहा था, और जब मन बार बार लौट रहा था तो कदम भी लौट गए। भाई ने बहुत समझा लेकिन समझ नहीं पाया। भाई ने कहा नहीं, लेकिन वो कहता नहीं। और उस समय पुंडरीक इस बहाने की इज्जत रखने के लिए कहता ठीक है, तुम राज भोगो, मैं संयम की साधना करता हूं। और परिणाम बड़े भयंकर आए। भोग भी नहीं भोग पाया, संयम भी नहीं कर पाया, नरक में जरूर चला गया। यह समाधान, इसलिए अटका हुआ मन जब पीछे रहता है। नमे राजर्षि से इंद्र इतना ही कहता है कि तुम दीक्षा लेकर के चले हो, तुम्हारा महल जल रहा है, अंतपुर रो रहा है, प्रजा सारा क्रंदन कर रही है, महल जल रहा है, उस महल के तरफ तुम देखते क्यों ना? किम ना हो पीछे से, देखते क्यों नहीं हो? और नमे राजर्षि का सिंपल जवाब है, सोम वसामो जीवामो जैसीमो नथी किंचन। महिलाएं डज मानिए न में डजे किंचनम। वो पीछे मुड़ करके भी नहीं देखता है, देखने का सवाल ही नहीं ना। मन बंधा हुआ होगा तो पीछे मुड़ करके देखेगा, जब मन बंधा हुआ नहीं तो पीछे मुड़ करके देखेगा किस लिए? जो छोड़ा है, जो छोड़ गया है, जो नहीं किया उसका सही नहीं लेना है। जरा चेक करते चले जाए स्वयं को, कैसे अंदर की अपनी संपदा हम खोते हैं, कैसा अपने अंदर का ऐश्वर्य हम खोते हैं, किस प्रकार के अपने भगवत्ता से अपन छेड़खानी करते हैं, अपने प्रभुता से छेड़खानी कर करके हम भिखारी बन करके जीते हैं। तीसरे व्रत का अगला और एक आयाम है कि अपने सामर्थ्य को कभी छिपाना नहीं, अपनी क्षमता को कभी छिपा करके रखना नहीं। भगवान महावीर ने उसको शक्ति का चोर कहा है। अनिगृह्य बलवीर्यम, अपना जो बल है, अपना जो वीर्य है, अपना जो सामर्थ्य है, उसको पूरा उपयोग में लेना है, 100% यूज करना उसका है। पूरी सांस तो लो, पूरी सांस तो छोड़ो, पूरा लो ना, जितना सामर्थ्य पूरा करो। अपने सामर्थ्य का जो पूरा उपयोग करते हैं वो समर्थ बनते हैं, अपने शक्ति का जो पूरा उपयोग करते हैं वो शक्तिमान बनते हैं, अपने बुद्धि का जो पूरा उपयोग करते हैं वो बुद्धिमान बनते हैं। जो अपने अंदर के भावों का पूरा उपयोग करते हैं वो भगवान बन जाते हैं। जो अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं करते हैं
वे कमजोर के कमजोर बने रहते हैं। बॉडी बिल्डर बनना हो तो बॉडी बिल्डर एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन सूत्र उनका उतना ही होता है कि पहले दिन उतना वर्कआउट करना है जितना वो कर सकते हैं, जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं उतनी करनी है, चरम सीमा तक, एक्सट्रीम, जितना कर सकते उतनी करनी है। और इसलिए पहले दिन करते, उसके दिन थोड़ा आगे बढ़ते, तीसरे दिन और आगे बढ़ते हैं, और मसल तैयार हो जाते, बॉडी तैयार हो जाती है। जैसे बॉडी बिल्डिंग का सूत्र है वैसे लाइफ बिल्डिंग का सूत्र है, वैसे इमोशन बिल्डिंग का सूत्र है, वैसे रिलेशन बिल्डिंग का सूत्र है, वैसे तपस्या का सूत्र है, वैसे ज्ञान का सूत्र है कि जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उसका पूरा यूज करना है, पूरा यूज करना है। और इसलिए आराम चलता है, जितने तेजी से चल सकता उतना। लोग कई बार कहते हैं कि हमारा साहब धीमे चल सकते हो ना, लेकिन मुझे पता है धीमे चल सकता हूं, लेकिन धीमा चलूंगा तो और धीमा ही हो जाऊंगा। गति बढ़ाता रहूंगा तो गति बढ़ती रहेगी, और गति कम करता जाऊंगा तो कम होता जाएगा। ये आपने तय करना है कि ह्रास में चलना कि वृद्धि में चलना है, ह्रियमान होना कि वर्धमान होना है, कृष्ण पक्ष में चलना है कि शुक्ल पक्ष में चलना है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा रोज कम होते चले जाता है, और एक दिन इतना क्षीण हो जाता है कि नजर ही नहीं आता है, और शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा का चंद्रमा नजर भी नहीं आता है। लेकिन एक सूत्र चलता है कि रोज वो बढ़ते, एक एक क्षण बढ़ते चला जाता है, और वो पल आता है कि एक दिन पूर्ण हो जाता है। एक साथ पूर्ण नहीं होता है, लेकिन यात्रा उसकी पूर्णता की ओर है, यात्रा उसकी वृद्धि की ओर है, और वृद्धि की जो यात्रा करते हैं वे रिद्धि संपन्न होते हैं। जो बढ़ोतरी की यात्रा नहीं करते वे रिद्धि संपन्न कहां से होंगे। इसलिए कहा कि तीसरा व्रत या ऐश्वर्य का व्रत है, निरंतर प्रोग्रेसिव रहना है, कंटिन्यू प्रोग्रेसिव रहना है, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है, गति धीमी नहीं करनी। इसलिए तो साइंस नित नए शिखर छूता है, वो नई गति करता है, नए प्रोग्रेस करता है, नए आयामों को छूता है, जितना किया उसके आगे बढ़ता है। डेवलपिंग प्रोसेस इज कंटिन्यू। जिस दिन तुम्हारी बढ़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है उस दिन बुढ़ापे की यात्रा शुरू हो जाती है, उस दिन दुर्बलता शुरू हो जाती है, उस दिन क्षीणता शुरू हो जाती है। गति तो होनी ही है, स्थिति का कोई सवाल ही नहीं है। इस दुनिया में स्टेबल कुछ भी नहीं है, कंटिन्यू मूवमेंट से, कंटिन्यू डायनेमिज्म है। केवल तय इतना हो सकता है कि वो गति अधोगति है कि ऊर्ध्वगति है, अवनति है कि उन्नति है, स्थिति का सवाल ही नहीं है, कोई पदार्थ स्थिति नहीं है। ये बिल्कुल विश्व का पूरा नियम है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई पर्याय स्थिर नहीं है, कोई शरीर स्थिर नहीं है, निरंतर गति चल रही है।
और स्थिति हो जाए तो मौत हो जाए। हार्ट कंटिन्यू गति में है इसलिए हम जिंदा हैं। दिमाग चल रहा है इसलिए जिंदा है। गति है तब तक ही जिंदगी है। गति समाप्त हो गई, मौत ही है। गति रोकना हाथ में नहीं है, गति की दिशा तय करना हाथ में है। सोचना बंद हो जाए ये संभव नहीं है। मन है तो चिंतन चलेगा, लेकिन वो चिंतन की दिशा कौन सी है वो आप तय कर सकते हो। शुभ भी सोच सकते हो ना, अशुभ भी सोच सकते हो। और तीसरा व्रत आपसे कहता है कि शुभ की प्रगति होती चले जाए। और ये गणित पक्का है, जिसका शुभ बढ़ते जाता है उसका अशुभ घटते जाता है। जिसका पुण्य बढ़ते जाता है उसका पाप घटते जाता है। तापमान बढ़ते जाएगा तो ठंड कम हो जाएगी, और ठंड बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। एक साथ दोनों परिणाम आते हैं। तुम एक दिशा में आगे बढ़ो, दूसरे दिशा का परिणाम लाने की जरूरत नहीं, तुमको अपने आप आ जाता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि अपने बल को, अपने सामर्थ्य को, अपने शक्ति को कभी छिपाना नहीं। कभी एक वाक्य बोलना नहीं कि मैं ये कर नहीं सकता, मैं करता नहीं हूं, ये सत्य है। मैं करूंगा नहीं, ये भी सत्य हो सकता है, लेकिन मैं कर नहीं सकता ये कभी नहीं बोलना है। अपनी संभावनाओं पर कभी ताले नहीं जड़ना है। जिन्होंने अपनी संभावनाओं पर ताले जड़ दिए वे वही के वही रह गए। और ये संभावनाओं की यात्राओं में जो चलते हैं उनके लिए आसमान मुट्ठी में आ जाता है, और जो संभावनाओं की यात्रा में नहीं चलते उनके मुट्ठी में आया उजाला भी अंधेरा बन जाता है। बी ओपन, कंटिन्यू। सव कम खयटयाए पक्का मंति महेशी नो। जब तक वो मंजिल नहीं मिलती है तब तक चलते ही जाना है। पूर्व काऊ आगे रख करके, और उस रास्ते पर कभी भी अपने बल का गोपन नहीं करना है। अपने सामर्थ्य को छिपाना नहीं। किस लिए सामर्थ्य को छिपाना? और जो सामर्थ्य को छिपाता है वो चोर है। जो अपने सामर्थ्य को छिपाता नहीं वही साहूकार है। छिपा छिपा करके रखोगे क्या होगा? गाड़ करके रखोगे तो गड़ना ही पड़ेगा। डेड प्रॉपर्टी, छिपाने का मतलब है डेड प्रॉपर्टी। और डेड प्रॉपर्टी क्या काम की? डेड बॉडी काम की नहीं तो डेड प्रॉपर्टी क्या काम की? जो यूज में नहीं आती वो डेड प्रॉपर्टी है। इसलिए कंटिन्यू अपने सामर्थ्य का उपयोग करते चले। बहुत सही बातें गई आज कि कल से हम प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे, लेकिन आज इमोशनली चौथे तीसरे व्रत की बात कि निरंतर अपने सामर्थ्य को जगाते रहे, अपने शक्ति का पूरा उपयोग करते चले जाए, तो तीसरे व्रत की आराधना बहुत आराम से हो जाएगी।
निरंतर गतिशील रहती नदी तो सागर में पहुंच जाती है। बहुत लंबी यात्रा है, कहाँ हिमालय कहाँ समुद्र है, लेकिन पहुंचती क्यों? क्यों निरंतर चलती है। उसने अपने चलने के सामर्थ्य को कभी ताला नहीं लगाया है। और हम तो उस भगवान महावीर के शासन में है कि जिन्होंने मोक्ष के आखिरी पल तक, इस संसार के आखिरी पल तक, आखिरी सेकंड तक, आखिरी सांस तक देते ही रहे, वर्षा करते ही रहे। शांतिलाल सा डूंगर वाले बेंगलोर के, और उन्होंने एक बात अच्छी बात कही। मैं प्रभु से इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि मुझे केवल एक पल का संसार आ जाए, केवल एक पल का। मैं भी सुनता रह गया था। और जब उन्होंने बात खोली तब पता पड़ा है मतलब भगवान महावीर को कितने पल का संतर आया है। आखिरी पल तक वो देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे, देते रहे। 48 आवर्स की वो देशना, इसलिए तो उतरा दिन सूत्र बन पाई। आखिरी क्षण तक सक्रिय रहे और उसी जीने में मजा है, उसी जिंदगी में मजा है। अपने आसपास के लोग इंतजार करते रहे कि कब जाता है, उसमें क्या मजा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।